अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब कुकीज़। और ये कुकीज़ हम बनाएंगे चॉकलेट और वनीला के साथ। और इसको हम आपको दिखाएंगे कि दो तरह से हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चीज़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उन सब की उनके नाम और उनकी क्वांटिटी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है और आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैदा रखा है, कंडेंस्ड मिल्क रखा है, नमक इसमें जाएगा, बटर इसमें शामिल करेंगे, कोको पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा इसमें चीनी और कॉर्नफ्लोर ये भी जाएगा। थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डालेंगे और इसके अंदर हम इसको गूंदेंगे हम नीम गरम यानी बहुत ही हल्के गुनगुने से पानी के साथ। तो सबसे पहले हम मैदे में चीज़ें शामिल करेंगे। चीनी डाल रहे हैं। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसको थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे है और मैदे पे है कि आप कितना मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें जितनी भी हमारे पास हैं, सिर्फ कोको पाउडर हम बाद में डालेंगे। और बटर को हमने मेल्ट कर लिया है, इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। और शामिल करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हमारे पास एसेंस बाकी बचा है, उसको भी शामिल कर देते हैं। और एसेंस शामिल करने के बाद आप चाहें तो आप एसेंस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच तक का एसेंस जो है आप वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बहुत हार्ड सी इसकी जो डो है वो हमने तैयार करनी है। इसको नरम नहीं हमने रखना, तो डो को हमने हार्ड तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और उसके बाद इसको मिक्स करते जाइए। अगर आपके पास मशीन है, आप मशीन में आटा गूंदना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको हाथों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला लें। अब इस डो को हम तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है और ढक के रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप पहले ही खुश्क आटे को 2 हिस्सों में तकसीम करके, तो एक हिस्से में वनीला और एक हिस्से में कोको पाउडर डाल के अलग अलग गूंद सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। हमारा आटा जो है सेट हो गया है 15 मिनट के बाद। अब इस आटे को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद एक हिस्से में हम कोको पाउडर डाल के इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स करने के बाद और इसको बनाने के बाद भी हम 5 मिनट तक आटे को दोबारा छोड़ देंगे और उसके बाद इन दोनों को हमने बेल लेना है बहुत अच्छी तरह से। जितनी आप इनको थिन कर सकते हैं, अब उस हद तक इनको थिन कर लीजिए। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हमने रखना और बहुत एहतियात के साथ हमने इसको बनाना है। अब ये दोनों जो कलर हैं हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं और उसके बाद इसको दोबारा से हम बेल रहे हैं ताकि ये आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएं और जितना हम इसको बेलते जाएंगे ये थिन होती चली जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इतने आटे के 4 हिस्से भी कर सकते हैं, 2 के बजाय। आप 4 हिस्से करके अलग अलग भी बना सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी जो रोल है वो ना बनाना पड़े। तो यहाँ पे हमने पानी में थोड़ी सी चीनी शामिल की है और चीनी शामिल करने के बाद इसको इसके ऊपर लगा रहे हैं इस तरह से ताकि ये आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाए। और अब इसको हमने रोल करना है और बहुत टाइटली रोल कीजिए इसको
और रोल करने के बाद इसको हाथों की मदद से हमने रोल करते जाना है ताकि ये एक तो सेट हो जाए और दूसरा ये थोड़ा सा पतला हो जाए। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कर दिया है। अब हम इसको फॉइल में रख के तो तकरीबन आधे से 1 घंटा के करीब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि इसको काटने में और बनाने में बहुत आसानी रहे। तो आप इसको 30 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि अभी ये सेट नहीं हुई तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हमने इसको आधे घंटे के बाद निकाला है और अब इसके हम स्लाइसेस जो हैं वो काटेंगे। तो किसी भी तेज़ छुरी के साथ या किसी के साथ, और बहुत बारीक, बहुत पतले पतले से आपने इसके जो स्लाइस हैं वो बनाने हैं। मैं आपको एक स्लाइस जो है वो दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको काट लेना है। तो इसी तरह से सारे के सारे जितना आपके पास रोल है उसको काट के तैयार कर लीजिए। आधे बिस्किट जो हैं वो हम ओवन में रखेंगे और आधे बिस्किट जो हैं वो हम आपको डीप फ्राई करके दिखाएंगे। दोनों का जो जायका है वो भी और दोनों की शक्ल बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी। एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी, और लेकिन दोनों बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ओवन के बिस्किट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रीस करके इसको रखा हुआ है और उसके अंदर बिस्किट रख के इसको हम ओवन में रखने जा रहे हैं। और हमारा ऑयल तैयार है, इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच इसकी आप रखिएगा, मीडियम टू लो, हाई नहीं। और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जितनी आपको इसकी शक्ल जैसी दरकार है आप वैसी इसको उतनी देर तक इसको बनाइए। और ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो गए हैं। और अब इनको हम थोड़ा सा उलट पुलट देते हैं। और अब बारी है कि इसको हम डिश आउट कर दें। इसको निकाल के किसी भी टिश्यू के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखिए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद आप इसको प्लेट में आराम से रख सकते हैं। तो बाकी के बिस्किट भी हम इसको फ्राई करने के लिए इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारे कुकीज़ तैयार हैं, ओवन वाले भी। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, दोनों की शक्ल में काफ़ी हद तक फ़र्क है। आपको जो भी पसंद हो आप वो बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। आप इनको एयर टाइट किसी भी बॉक्स में डाल के रखिए, ये काफ़ी अरसा तक बहुत क्रिस्पी रहेंगे। अब अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसके ऊपर गोल्डन सिरप भी डाल सकते हैं या इसके ऊपर आइसिंग शुगर भी आप डाल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देती हूँ। ये हमने गोल्डन सिरप डाला है और उसके बाद ये आइसिंग शुगर को स्प्रिंकल कर दीजिए। जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपको अच्छा लगे, आप उस तरह से बनाइए। चलिए, नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी और आपके खूबसूरत फीडबैक की भी मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।